वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो यहाँ हमने लगाया था इंडियन स्नोबेरी और उग चुका है कुछ और, तो पोट पे ध्यान देना रहता है दोस्तों। इस तरह अगर ज़्यादा वीड्स हो गए तो प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। देखिए रूट्स हमारे सॉइल में कितने अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। देखिए इस तरह बोनसाई में भी जल्दी ही फाइबर रूट आ जाएंगे। और एक तरह से अब गुड़ाई हो गई है, तो कभी कभी गुड़ाई भी ज़रूरी हो जाती है मेरे ख्याल से। ये देखिए इतने अच्छे रूट्स इस वीड्स में हैं और ये ग्रास वैरायटी है, तो देखिए ये भी कितनी अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। तो सब न्यूट्रिशन चुराने वाले हैं ये सब, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लांट के पॉट में क्या क्या ग्रो हो रहा है। तो अब ये हमारे सामने है हमारा प्लांट। तो यहाँ कुछ मैं वायरिंग करके उसको शेपिंग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ साइड ब्रांच है। अब इस साइड ब्रांच में ग्रोथ तभी होगा जब हम ऊपर के ग्रोथ को ठीक करेंगे या ट्रिमिंग करेंगे। तो यहाँ ट्रिमिंग करके कुछ मूवमेंट दे देना है और यहाँ कुछ ट्रिमिंग होगी, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो ट्रिमिंग करेंगे तो ब्रांचें मल्टीप्लाई होगी और ब्रांचिंग होगी इस प्लांट में। तो ये है इंडियन स्नोबेरी का प्लांट। उसको भी मैं ट्रिम कर लेता और यहाँ कुछ वायरिंग कर देंगे जिससे ये एक ट्रेडिशनल शेप में आ जाएगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ कुछ वायर बाइट्स हुआ है, तो उस वायर बाइट डेंजर लग रहा है। तो हम ये वायर निकाल के उसको रीवायरिंग करेंगे दोस्तों। रीवायरिंग कैसे करना है वो भी पता है। जहाँ ज़्यादा बेंडिंग होता है वहाँ इस तरह की दिक्कतें आती है। और यहाँ देखिए हीलिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से होता है। ये वाउंड क्रिएट हो जाता है गोल गोल। तो ये हमारे यहाँ का एक लोकल प्लांट है और ज़्यादा लोग इस पे काम भी नहीं करते, बट ये लोकल प्लांट है तो बढ़िया है बोनसाई के लिए। और फाइबर रूट भी जनरेट करता है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ जब भी इस स्पीसीज पे वीडियो बनाता हूँ। तो उल्टा वायरिंग कर दिया है हमने। इसी तरह से वायरिंग अगर ठीक हो जाता है तो हम बहुत ही जल्दी हमारे प्लांट को शेप दे सकते हैं। अब यहाँ वो कहाँ वायर रखना है वो भी हमने सिखाया है। तो आप पुराना वायर है, पहले यहाँ ऊपर लगा देते हैं वायर। यहाँ हमें थोड़ा डबल वायर चाहिए क्योंकि थोड़ी सी मोटी है ब्रांच। अब इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए हमें आ जाना है नीचे, और जो सीरीज़ में ये ब्रांच खुलती है यानी ये वाले नीचे वाले सीरीज़ में, वहाँ से हम इस ब्रांच को अटैच कर देंगे। यहाँ कोई वायर बाइट्स हुआ नहीं है। तो कोई भी प्लांट हो, अगर वायरिंग हम सही तरीके से करते हैं, शायद मैं भी गलत कर रहा हूँ, पर हमें अपना तरीका ईजाद करना है या डेवलप करना है दोस्तों। अपने हिसाब से कुछ कीजिए और वो करने के बाद प्लांट अच्छा लगना चाहिए, बस यही चाहिए। तो कुछ डिसीजन खुद को लेने होते हैं। हमें प्लांट को पूरा काटना है या ये ब्रांच डेवलप करनी है तो यहाँ से काट ले। कुछ ना कुछ डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे दोस्तों, तभी आप जल्दी से आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो किसी सजेशन लेने में रहे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो देखिए, कुछ सीखिए, सोचिए और खुद ही कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश कीजिए। अपनी एक खुद की टेक्निक है, उसको डिस्कवर करना है आप लोगों को। शायद आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर पाए और बाद में आप भी एक नया चैनल बना के लोगों को सिखा पाए।
तो मेरा तो ये प्रयास है कि सब इजी बोनसाई करने लगे हमारे यहाँ, बहुत ही कम खर्चे में, यानी बजट बोनसाई बोल सकते हैं हम। तो चलिए छोटी छोटी ब्रांच है, वायरिंग तो बाद में भी होती रहेगी। और इस तरह का अगर स्टेम है और इसकी लकड़ी थोड़ी अच्छी है तो उसको हम यहाँ नोकदार बना सकते हैं, उस पर ऊपर कार्विंग भी कर सकते हैं बाद में, अगर ये अच्छे से टिका रहा तो। अभी तो कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे, अब ये मानसून के दौरान ऐसे ही ग्रो करता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना खुद का एक टेक्निक डेवलप करना है हमें। चलिए मिलते हैं। स्नोबेरी का प्लांट, जिसका हमने स्टाइलिंग किया था, आप देख ही सकते हैं। और यहाँ थोड़ा थोड़ा वायर बाइट्स होने लगा है। अब ये निकाल के हम फिर से वायर करेंगे कुछ ब्रांचों में और ट्विस्टिंग करेंगे, जिससे प्लांट का स्ट्रक्चर बन पाए। तो चलिए कर लेते हैं वायर निकाल के। तो मैंने वायर हटा लिया है और अब कुछ ब्रांचों को हम ट्रिम कर लेते हैं, जिससे यहाँ कुछ ब्रांचें नहीं निकले और मल्टीप्लाई कर सके प्लांट। यहाँ वायर बाइट हुआ था, वही वायर निकाल के मैंने यहाँ स्टेप अप कर लिया है, यानी ऊपर की ओर कर लिया है। उसमें केवल एक ही प्रॉब्लम आता है, न्यूट्रिशन की कमी दिखती है और पत्तों का जो गांठें जैसे आने लगती है पत्तों में थोड़ी थोड़ी। तब मैं उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट मैंने जो बनाया था उसका लिंक भी मैं शायद दे दूंगा किसी को चाहिए तो वो पानी देने से माइक्रो न्यूट्रिशन वाला उसकी गांठें चली जाती हैं और अच्छे से ग्रो करने लगता है। यही इसकी दिक्कत है, बाकी बहुत ही बढ़िया उसका फाइबर रूट जनरेट करता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।